हरे कृष्णा। आज के हमारे इस गीता वीकली में आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे कि कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं। आप कहेंगे अच्छा, हमने तो सुना था वर्क इज वर्शिप, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर रहे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। इतना जानते हैं लोग संसार में। लेकिन कर्म भी 3 प्रकार के हैं और भगवान ने कौन से कर्म करने को बोला है, आइए आज हम चर्चा करते हैं। भगवत गीता के 18वें अध्याय के श्लोक संख्या 23, 24 और 25 में 3 प्रकार के कर्मों का वर्णन किया गया है। आइए सुनते हैं सबसे उत्तम कौन सा कर्म है। नियतम संगरहितम अराग द्वेषत कृतम अफल प्रप्सुना कर्मा यत सात्विकम उच्यते। यहां पर सात्विक कर्म के बारे में बताया गया है। नियतम, जो कर्म नियमित रूप से किए जाएं, यानी कि परिवार का पालन पोषण करना, एक माता स्त्री का घर में घर वालों का ख्याल रखना, भोजन आदि बनाना, ये नियमित कर्म है। इन्हें सात्विक कर्म कहा गया है, नियमित कर्म। और संगरहित, लेकिन इसके अंदर नियम दिए हैं। नियमित कर्म तो करो, लेकिन कैसे होने चाहिए? अराग द्वेषतः, राग नहीं होना चाहिए, उनमें अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। हम क्या करते हैं, हमारा अटैचमेंट हो जाता है। अपने बच्चे का ख्याल रखते रखते इतने अटैच हो जाते हैं कि बच्चे को कुछ होए तो माँ का भी कुछ ना कुछ परेशानी आ जाती है। इतना अटैचमेंट होता है। तो कह रहे हैं सेवा करो ऐसे जैसे केयर टेकर करता है। जैसे कंपनी की ओर से एक लैपटॉप मिले, बोले इसका ख्याल रखिए, इस पे काम करिए। आदमी जानता है मेरी कंपनी का लैपटॉप है, मुझे इस पे काम भी करना है, पर इससे अटैच नहीं होना क्योंकि ये मेरा नहीं है। एक समय जब कंपनी छोड़ूंगा तो कंपनी वाले इसको वापस ले लेंगे। तो केयर टेकर के भाव से अराग द्वेषतः, न द्वेष करो, अरे ये तो कंपनी का है तोड़ मोड़ दो, न तो द्वेष करो न राग रखो, अटैचमेंट भी नहीं द्वेष भी नहीं, न्यूट्रल बने रहो। इस तरह से अपने नियमित कर्म करो और कर्म फल की चाह से भी रहित होना चाहिए। कर्म करते करते फल की चाह भी उत्पन्न होती है। ये मेरा बेटा है, बड़ा होगा बूढ़े के लाठी का सहारा बनेगा। और इस तरह से लोग गाते हैं, बेटा बड़ा होकर पापा कहते हैं नाम करेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, ऐसा काम करेगा, पैसे कमाएगा, रोशन करेगा नाम हमारा, फिर हमें घुमाएगा, हवाई यात्राएं कराएगा। लेकिन मान लो बेटा का मन आपसे रुष्ट हो गया, उसका संबंध रहा नहीं आपसे, और वो अपने मन मर्जी का जीवन जीने लगा, तो फिर कितना कष्ट होगा, क्योंकि आप तो लंबे लंबे सपने बनाए बैठे थे। इसलिए नियमित कर्म करो, राग से रहित होकर, द्वेष से रहित होकर और कर्म फल की चाह से रहित होकर, तब वो कर्म सात्विक कर्म कहलाता है। सात्विक कर्म, और वही सात्विक कर्म हमें इस संसार में सुकून, शांति, आनंद का अनुभव करवाते हैं। लेकिन जो कर्म रजोगुनी होते हैं और तमोगुनी होते हैं, उनका भाव क्या है? रजोगुनी कर्म के बारे में बताया गया कि रजोगुनी जो कर्म लोग करते हैं, उस कर्म के अंदर मिथ्या अहंकार छुपा होता है, फॉल्स ईगो होती है। कर्म तो कर देगा आदमी, है ना, मेहनत करा देगा और उसके पीछे चाहेगा कि क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए। अगर बच्चे के 99% मार्क्स आए, पिता कहेगा मैंने किया, मैं ले जाता था स्कूल छोड़ने के लिए, माँ कहेगी खाना तो मैं बना के दे दी टिफिन बॉक्स। ट्यूशन टीचर कहेगा अरे आप लोग तो यही करते थे, पढ़ाया तो मैंने। स्कूल टीचर कहेगा अरे ट्यूशन वाले कितना, 1 घंटे में कितना पढ़ाएगा, हमने 8-8 घंटे पढ़ाया। प्रिंसिपल कहेगा मैंने एम्बियंस नहीं बनाया होता, मैनेजमेंट नहीं किया होता, तो बच्चे अच्छे कैसे बनते। हर व्यक्ति क्रेडिट लेना चाहेगा, कर्म किया है तो इसको कहते हैं मिथ्या अहंकार की भावना, फॉल्स ईगो। हम सोचते हैं हम ले लें। तो मिथ्या अहंकार के भाव से जो किए जाते हैं, उन कर्मों के अंदर छुपा होता है रजोगुण। और अपनी इच्छा की पूर्ति करने के लिए भी कर्म किए जाते हैं। आदमी कहता है यार इस बार बस मेहनत कर लूं ना, 3 महीने इतना बोनस आएगा, पूरे परिवार को लंदन घुमाने लेकर जाऊंगा। हाँ बस 3 महीने और मेहनत कर लूं। इच्छा की पूर्ति करने के लिए किया गया कर्म, तो नियमित कर्म नहीं है। कुछ इच्छा पहले प्लान कर ली, फिर 3 महीने कर्म किया, और मान लो 3 महीने में कोई हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, कुछ बीमारी आ गई, कुछ कोर्ट केस आ गया, कुछ प्रॉब्लम आ गई प्रॉपर्टी का, कुछ बड़ा सा डिफॉल्ट हो गया घर के अंदर, सारा पैसा खर्च हो गया, लंदन का प्लान ऐसा का तैसा रह गया, फिर व्यक्ति फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है। कंप्लीटली डिवास्टेटेड सिचुएशन। क्यों? रजोगुणी है। प्रूव करके दिखाने की भावना से किए गए कर्म, मिथ्या अहंकार। और तीसरे प्रकार के होते हैं तमोगुणी प्रकार से किए गए कर्म, तमोगुण व्याप्त होता है। इनके लक्षण क्या हैं? ये शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करने वाले कर्म होते हैं, शास्त्र के विपरीत चलते हैं, बिल्कुल विकर्म कहलाते हैं। शास्त्र में लिखा है नशा नहीं करना, नशा करेंगे।
अरे एंजॉय करो यार, ये सब चीजें किताबों की छोड़ यार, पंडित जी बनना है, अरे एंजॉय कर लाइफ को। ऐसे जो लोग हैं शास्त्र के आदेशों की अवहेलना करते हैं, मांस खाएंगे, अजी तुम्हारे तो शास्त्रों में लिखा है बलि चढ़ा सकते हैं। बलि महीने में एक बार दी जाती थी, और वो भी उन लोगों के लिए जो तमोगुनी होते थे। सात्विक लोग बलि का प्रसाद नहीं खाते, ना ही दुर्गा देवी खाती है, ना शिव जी खाते हैं। तो इस प्रकार से उन लोगों को नियंत्रित करने के लिए कोई कर्म दे दिया गया। आदमी ने अपने स्वाद के लिए रोज खाना शुरू कर दिया, कसाई घर खोल दिए। तो मांसाहार करना, नशा करना, मादक द्रव्य पदार्थों का सेवन करना, आज स्थिति ऐसी है जवान जवान बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि शास्त्र आदेश की अवहेलना करना माता पिता हमारा समाज सिखा रहे हैं। शास्त्र आदेशों की अवहेलना करो। अरे गीता भागवत ये सब तो पंडित लोगों के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। तुम लोग एंजॉय करो लाइफ। तो इस तरह से जो कर रहे हैं ये तमोगुनी कर्म है। और क्या है इसके अंदर? हिंसा की भावना, बदला लेने की भावना से किए जाते हैं कर्म। चल बदला लेंगे, उसने हमारे साथ ऐसा किया हम भी करेंगे। हिंसा की भावना से किए गए कर्म तमोगुनी कर्म है। और दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए जो किए जाते हैं, खैर तुमने मेरे साथ इतना किया, अब मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूंगा, तुम्हारी नानी याद दिला दूंगा। तो ये कर्म तमोगुण से व्याप्त गुण है। आप देखिए पांडवों के पुत्र 5 मारे गए अश्वत्थामा के द्वारा, परंतु फिर भी द्रौपदी ने अश्वत्थामा को छोड़ देने के लिए विमुच्यते विमुच्यते, ये हमारे गुरु का पुत्र है, इसको छोड़ दो, अर्जुन से कहा। क्योंकि जो कष्ट मैं सह रही हूं वही कष्ट इस गुरु की मां, गुरु माता कृपी को भी प्राप्त होगा। क्योंकि द्रोणाचार्य शरीर छोड़ चुके हैं, मारे जा चुके हैं, और अब उनका पुत्र भी मारा जाएगा। तो जिस वेदना से मैं पीड़ित हूं, कृपी भी पीड़ित हो जाएंगी अश्वत्थामा की मां। तो इसलिए द्रौपदी ने कहा छोड़ दो। तो हिंसा नहीं थी, हिंसा की भावना से किया जाता तो ये कर्म तमोगुण से व्याप्त होता, लेकिन त्याग दिया, माफ कर दिया, छोड़ दिया गया अर्जुन के द्वारा, तो समझिए ये सात्विक कर्म बन गया। इसीलिए अर्जुन महान भक्त बन गए। तो भक्तों को अपने जीवन में कई सारी चीजों को देखना चाहिए कि इन सब चीजों से व्याप्त कहीं हमारा जीवन तो नहीं है, फिर हम अपने को कहीं एक अच्छा इंसान, एक गुड सिटीजन ऑफ भारत, गुड सिटीजन ऑफ आवर कंट्री कह रहे हो। क्योंकि हम रजोगुण और तमोगुण से अधिकतर हम लोग प्रेरित रहते हैं, उनके द्वारा बंधित होते हैं, और फिर हम अपने कर्म करते हैं। इसीलिए उन कर्म के फल भी नेगेटिव सिचुएशंस क्रिएट करते हैं, हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस लाते हैं, हमारे लिए विविधाएं लाते हैं, बाधाएं लाते हैं, परेशानियां लाते हैं। तो अपने कर्म को सुधारिए, सात्विक कर्म करिए, भगवान की भक्ति करिए, भगवान का स्मरण करते हुए कर्म करिए। जैसे अर्जुन ने कृष्ण का स्मरण किया और अपने एक क्षत्रिय धर्म को निभाया, ऐसे अपने नियमित स्वधर्म को निभाइए, लेकिन याद रखिए भगवान का स्मरण करते हुए, और रजोगुण और तमोगुण का मिश्रण उसमें ना हो। हरे कृष्ण।